और इस फर्टिलाइज़र को अगर आप एक बार भी इस्तेमाल करते हैं तो पौधों के ऊपर मिर्चें ही मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी, फूल ज़्यादा आएंगे। हर पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास टमाटर के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, या फिर आपके पास सब्ज़ी वाले जितने भी पौधे हैं, बेल वाले पौधे हैं, लौकी लगी हुई है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने गोडी करने के बाद इस फर्टिलाइज़र को आपने कुछ इस तरीके से पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों के ऊपर फूल नहीं आ रहे, या ऐसे पौधे जिनके ऊपर सब्जियां नहीं बन रही, या मिर्च के पौधे हैं जिनके ऊपर मिर्चें नहीं लग रही, या अगर आप कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं तो पौधों के ऊपर सब्जियां नहीं बन पा रही, और जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं उनके ऊपर फूल और फल नहीं लग रहा, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं जिससे आपके पौधों के ऊपर काफ़ी सारे फूल भी आएंगे और फूलों के साथ साथ वो फ्रूट में भी कन्वर्ट होंगे। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है, आप इसे कौन कौन से पौधों में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है। ये फर्टिलाइज़र सिर्फ 24 घंटों में ही तैयार होता है। ये फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से आपके पौधों के ऊपर फल फूल ज़्यादा लगेगा, पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, पौधों की जड़ें महफूज रहेंगी, फंगस नहीं लगेगा। अगर पौधों की जड़ों के अंदर कीड़े लग चुके हैं तो वो कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है दोस्तों। और ये कैसे तैयार हुआ है, तो इसको तैयार करने के लिए मैंने बोतल के अंदर सबसे पहले वाटर लिया है। सादा पानी आपने लेना है। पानी लेने के बाद आपने इसके अंदर प्याज के छिलके डाल देने हैं। आप देख सकते हैं प्याज के छिलके इसके अंदर मौजूद हैं। कुछ प्याज के छिलके आपने लेने हैं, उन्हें कलेक्ट करना है और 1 लीटर बोतल के अंदर पानी लेकर आपने इसके अंदर डाल देना है। सबसे बेहतरीन और सिंपल तरीका है खाद बनाने का। उसके बाद आपने ऊपर से एयर टाइट कर लेना है, ढक्कन से अच्छे तरीके से आपने बंद कर देना है। तकरीबन 24 घंटे के बाद इस तरीके से ये लिक्विड तैयार हो जाता है। प्याज के छिलकों के अंदर सल्फ़र ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक सल्फ़र कहा जाता है और ये पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। तो प्याज के छिलकों को आपने फेंकना नहीं है। प्याज के छिलके आमतौर पर हमें अपने किचन से ही मिल जाते हैं। बॉटम में आप देख सकते हैं ये सारे प्याज के छिलके जो है वो नीचे बैठे हुए हैं और इस तरीके से ये 24 घंटे के बाद ये लिक्विड तैयार हो जाता है। अब आपने करना यह है, इसका सही प्रॉपर क्या है इस्तेमाल करने का। तो आपने कोई खुला बर्तन लेना है, इस तरीके से आपने बकेट लेनी है। बकेट के अंदर आपने कुछ इस तरीके से आपने इसे डाल देना है। आप चाहें तो इस लिक्विड को छान भी सकते हैं किसी छलनी की मदद से, या फिर इस तरीके से उंगली रख के आपने इस लिक्विड को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने बोतल को खाली कर लिया है। आप देख सकते हैं बोतल के अंदर प्याज के छिलके अब भी मौजूद हैं। इस तरीके से आप दोबारा पानी डाल के इसे रख देंगे तो 1 दिन के बाद दोबारा इसी तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अब आपने एक और काम करना है। दोस्तों, इसके बाद आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर ये छोटा सा टुकड़ा डाल देना है नीम खली का। नीम खली एंटी फंगल है और ये एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड भी है। तो ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को हर तरह के कीड़ों से भी महफूज रखेगी और पौधों के ऊपर ज़्यादा फल फूल भी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा टुकड़ा आपने नीम खली का लेना है। इसको आपने पानी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद आपने लकड़ी की मदद से थोड़ा सा आपने इस तरीके से मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए इसमें, और हमारी एक बेहतरीन फंजीसाइड और फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करने के लिए आधे घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद प्याज के छिलकों का जो लिक्विड है वो तैयार हो चुका है। अब इसको सही प्रॉपर इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने एक गिलास के अंदर मज़ीद आपने पानी ऐड करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने डाइल्यूट करना है क्योंकि काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके लिए आपने मज़ीद जो है वो 2 गिलास पानी इसमें ऐड करने हैं। मैं 1 गिलास और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपने पौधों में इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्याज के छिलकों का एक ताकतवर और स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है।
तो दोस्तों इसके बाद अब बारी आती है कि हमने इसे कौन कौन से पौधों में अप्लाई करना है। तो इसका इस्तेमाल आप सब्ज़ी वाले हर पौधों में कर सकते हैं। ये खाद न्यूट्रिएंट से भरपूर है और पौधों की मिट्टी में कीड़े नहीं लगने देगी। इस खाद के इस्तेमाल से फंगस एक्टिव नहीं होगा, फंगस की ग्रोथ को ये ख़त्म कर देगी। इस फर्टिलाइज़र के अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है और इसके साथ साथ इस फर्टिलाइज़र के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं। तो लीजिए अब हमने इसको कैसे अप्लाई करना है अपने पौधों की मिट्टी में। तो आपने इसे एक गिलास कुछ इस तरीके से भर के अपने पौधों की मिट्टी में इसे अप्लाई कर देना है। आपने डायरेक्टली इसका अप्लाई करना है। पौधों में अप्लाई करने से पहले आपने गोडी अच्छे तरीके से कर लेनी है। जो मिट्टी हार्ड हो चुकी है, जो सख्त है, ख़ास तौर पे समर सीज़न में मिट्टी बार बार सख्त हो जाती है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर पौधों की मिट्टी में इस तरीके से नमी मौजूद है तो अच्छी बात है। अगर नमी नहीं है तो आपने अच्छे तरीके से पहले पानी दे देना है पौधे को, नमी आपने बना लेनी है और फिर उसके बाद आपने इस फर्टिलाइज़र का अप्लाई करना है। बेहतर होगा कि आप अच्छे तरीके से गोडी कर लें। तो फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे हल्की सी गोडी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो हमारे इन मिर्च के पौधों में मौजूद है। इस तरीके की मिट्टी आपने बनानी है पौधों के लिए। मिट्टी जो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट वेल ड्रेन मिट्टी बननी चाहिए, तभी तो पौधे जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, लश ग्रीन बनते हैं और पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी ये गोडी कर ली है पौधों में। अब बारी आती है कि हमने इस फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करना है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस, दीमक और कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। और इस फर्टिलाइज़र को अगर आप एक बार भी इस्तेमाल करते हैं तो पौधों के ऊपर मिर्चें ही मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी, फूल ज़्यादा आएंगे। हर पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास टमाटर के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं या फिर आपके पास सब्ज़ी वाले जितने भी पौधे हैं, बेल वाले पौधे हैं, कुकम्बर्स हैं, खीरे वाले पौधे लगे हुए हैं, उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी लगी हुई है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने गोडी करने के बाद इस फर्टिलाइज़र को आपने कुछ इस तरीके से पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैं पौधों में एक और ग्लास भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टोकरी के अंदर 2 पौधे जो है वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मिर्च के ये 2 पौधे लगे हुए हैं। तो आप 2 ग्लास नॉर्मल जो है वो इस तरीके से पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपने दोबारा कब अप्लाई करना है, तो कम से कम 15 रोज़ के बाद इसी तरीके से ये सल्फ़र रिच फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। कीड़े नहीं लगेंगे, नेचुरल खाद है, पौधों की मिट्टी हेल्दी रहेगी, न्यूट्रिएंट्स रिच बनेगी और पौधों के ऊपर आप देखेंगे चंद दिनों में ही आपके पौधे लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं तो इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर। तो इस तरीके से आपने इस फर्टिलाइज़र का अप्लाई करना है हर 15 दिन के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी सिंपल सी वीडियो थी, ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, पौधों को ज़्यादा फ़ायदा देने वाली ये लिक्विड फर्टिलाइज़र थी और प्याज के छिलकों से ही हमने इसे तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।